हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी के अपने टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोग इसमें ब्लड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है और कौन ब्लड ग्रुप वाला किसको इमरजेंसी के समय में ब्लड डोनेट कर सकता है एंड एट द सेम टाइम किस समय में ब्लड किसी से ले सकता है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर की भी हमने इससे बात की। तो अब आज जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, आरएच फैक्टर के ऊपर है। क्या है? आरएच फैक्टर के ऊपर। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये बात कर ली है यहाँ पर, तो यहाँ मैं बात करता हूँ आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर दोस्तों, आरएच फैक्टर क्या होता है? ये एक एंटीजन होता है। ये क्या होता है? एक ये एंटीजन होता है। पहली चीज तो आप जानिए, ठीक। आरएच फैक्टर इज नथिंग बट दी एंटीजन। ये एक रीसस या मैगसस, ये जो आरएच जो नाम आया है रीसस, इसको मैगसस भी कहते हैं, मंकी के नाम से आया है। इसी रीसस के आगे के जो आरएच है वो इसी से लिया गया है। सबसे पहली बार इसी रीसस या मैकाकस स्पीसीज ऑफ मंकी होती है, उससे हमने स्टडी किया है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं कि आरएच फैक्टर कैसे होगा किसी के व्यक्ति के अंदर, ठीक। अब आप जानिए, कोई सपोज कीजिए कोई मैन है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर आरएच फैक्टर मौजूद है तो उसके आगे प्लस लग जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं आप सुनिए फिर से। अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर आरएच फैक्टर मौजूद है तो प्लस का साइन लग जाएगा, ठीक। अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर आरएच फैक्टर नहीं है तो माइनस का साइन लग जाएगा। जिसके अंदर नहीं है, यहां मैं लिख देता हूं, नहीं है, यहां पर मौजूद है, ठीक है। क्या मौजूद है? आरएच। आरएच नहीं है, ठीक। अब इसी आधार पर क्या करते हैं, पूरे के पूरे ब्लड सिस्टम को हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं। कैसे? आरएच फैक्टर के हिसाब से किसी में है किसी में नहीं है। तो हम लोग यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या? कि ब्लड ग्रुप का एक, ठीक, ब्लड ग्रुप का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए, पहली चीज ब्लड ग्रुप। अब यहां पर ब्लड ग्रुप को जब स्टडी कर रहे हैं तो पहला पॉइंट जो हमारा होगा एंटीजन ए, किसी में एंटीजन बी होगा, जैसे कि हम लोग भी पहले पढ़ा था एंटीजन ए, एंटीजन बी और आरएच फैक्टर, ठीक है, आरएच फैक्टर। ये हो गए तीन इसके कैटेगराइजेशन। अब पहला बात करते हैं हम, पहला फर्स्ट, पहला ब्लड ग्रुप जो हमारा है ए है, और ए में हमने जाना था कि सपोज कीजिए आरएच फैक्टर यहां पर मौजूद, ए प्लस वाले को हमें स्टडी करना है। यानी कोई ब्लड ग्रुप है जिसका ए है, जिसका ए पॉजिटिव होता है, सर सुनते हैं ना हमारा ब्लड ग्रुप का तो कहता है बी पॉजिटिव या ए पॉजिटिव, ठीक, ओ नेगेटिव। तो वो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? प्लस और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर बॉडी में आरएच फैक्टर की मौजूदगी है या नहीं। तो मैंने कहा ए प्लस, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप सपोज कीजिए ए प्लस है, तब क्या होगा? ए प्लस का मतलब क्या है? आपका आरएच फैक्टर यहां पर मौजूद है। ये क्लियर हो गई? हमने अभी इसके पहले वाले वीडियो में स्टडी किया था कि जब ए ग्रुप होता है तो उसके अंदर एंटीजन ए यहां पर क्या होता है? मौजूद होता है, एंटीजन जो बी है वो नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, एंटीजन ए होगा जिसमें, तो ए ब्लड ग्रुप का होगा ना, तो ये ब्लड ग्रुप का है तो इसमें क्या है? एंटीजन ए मौजूद है। तो एंटीबॉडी एंटीजन बी तो है नहीं इसके अंदर, इसे नहीं हो गया। दूसरा
ए माइनस। अब यहां पे देखिए आप, अगर ए माइनस है सपोज कीजिए किसी में ए माइनस, ठीक, तो ए माइनस जब हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर आर फैक्टर नहीं है, लेकिन ए है तो एंटीजन तो होगा ही होगा, एंटीजन बी नहीं, तो भाई बी है ही नहीं तो एंटीजन बी बाकी नहीं होगी। ठीक है, हो गया क्लियर। अब हम बी की बात करते हैं, ऐसे सिमिलरली क्या करेंगे, बी की बात करेंगे। तो बी की जब बात करेंगे तो एंटीजन ए है क्या बी में, जैसे मैं बी पॉजिटिव की बात करता हूं, बी पॉजिटिव की जो बात की मैंने, तो आर फैक्टर क्या हो गया, यस मौजूद है। अब एंटीजन ए तो है नहीं, क्या है इसमें, एंटीजन बी है, क्योंकि बी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एंटीजन बी ही मौजूद होगा, आर फैक्टर है। अगर मैं निगेटिव की बात करूं, बी निगेटिव, तो ये तो नहीं होगा, एंटीजन बी मौजूद है क्योंकि बी ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। लेकिन यहां पर आइए मेन पॉइंट आर फैक्टर की बात करेंगे, तो क्या होगा, बी नेगेटिव है, इसका मतलब नहीं मौजूद है। नेक्स्ट ए बी पॉजिटिव की बात करते हैं, ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव की बात करेंगे, अब बताइए आप लोग इसमें से एंटीजन ए और एंटीजन बी की क्या मौजूदगी है, भाई ए भी है और बी भी है, दोनों हो गए इसके अंदर। पॉजिटिव यहां लगा हुआ है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये भी यहां मौजूद है, ए बी है, इसे एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों हो गया। इसके साथ साथ पॉजिटिव लगा हुआ, ए बी पॉजिटिव है, इट मींस इट हैव आरएच फैक्टर। जैसे ही तीनों कंडीशन टिक 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 का सिस्टम आया, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक, अब आते हैं, अब ए बी नेगेटिव की बात कर लेते हैं। जैसे ही ए बी नेगेटिव की बात कही, ये ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, लेकिन आर एच फैक्टर नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग यूनिवर्सल रिसिपिएंट नहीं कहेंगे। ए बी नेगेटिव इज नॉट अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इज नॉट अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, is not a universal recipient. If in exam been asked by the examiner that AB negative is a blood group of a man, then is he the universal recipient? No, he is not a universal. Universal recipient कौन होगा, जिसके में तीनों टिक लगे होंगे, ठीक, ये universal recipient कहलाता है। अब आते हैं लोग नेक्स्ट बात करते हैं O पॉजिटिव की। अब देखिए O पॉजिटिव, ना तो इसके पास एंटीजन ए है, ना तो एंटीजन बी है, केवल और केवल क्या है इसके पास, आरएच फैक्टर, क्या है, आरएच फैक्टर मौजूद है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं O नेगेटिव की। जब O नेगेटिव की बात करते हैं तो क्या होती है, यहां पर ना तो इसके पास ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, और ना ही अब क्या हो गया इसके पास आरएच फैक्टर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। अ पर्सन हु इज हैविंग O माइनस ब्लड ग्रुप, ठीक, दैट पर्सन इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। ये दो पॉइंट यहां याद रखिएगा, ये क्या, एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट या रिसीवर, और इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। जब तीनों में क्रॉस लगा हो, मींस एंटीजन ए भी ना हो, एंटीजन बी भी ना हो और आरएच फैक्टर भी ना हो, दैट पर्सन इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये हो गया आरएच फैक्टर। अब बात करते हैं हम लोग एक हेरिडिटी फंक्शन की। इनहेरिटेंस के बेसिस पे जो हेरिडिटी फंक्शन होता है, उसके आधार पर ब्लड ग्रुप जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप में डिवाइड करते हैं। चलिए,
नॉन ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स। यहां पर पेरेंट्स का हम लोग ब्लड ग्रुप लिखेंगे, नॉन ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का ज्ञात ब्लड ग्रुप क्या है। उसके बाद हम लोग ब्लड ग्रुप के ऑफस्प्रिंग के बारे में लिखेंगे। ब्लड ग्रुप से उत्पन्न ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे, और इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप से जो उत्पन्न ऑफस्प्रिंग है वो एक पॉसिबल और एक इम्पॉसिबल। ठीक है, यानी पॉसिबल ऑफस्प्रिंग और इम्पॉसिबल ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं। सपोज कीजिए कोई पेरेंट्स है, एक पिता सपोज कीजिए ए है और माता सपोज कीजिए बी है। यानी ए और बी में जब क्रॉस कराते हैं, ए और बी में जब क्रॉस कराते हैं तो उससे उत्पन्न पॉसिबल ऑफस्प्रिंग क्या क्या हो सकते हैं। जब ए और बी का हम कराते हैं तो क्या होता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ए और बी के क्रॉस कराने से मैक्सिमम आपके ए बी और ओ सभी के सभी हो सकते हैं। अब इसको हम जानते हैं कैसे, इसको स्टडी करते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज कीजिए ए और बी, यहां पर मैंने यहां लिखा। अब इसके बाद यहां मैं ओ भी लिख देता हूं और इसके साथ साथ में हेट्रोजीनियस यानी कि ए बी भी लिख देता हूं। चलिए इसको हम लोग स्टडी करते हैं कैसे। हेट्रोजीनियस, ये होमोजीनियस कहलाता है। इसके साथ साथ में ए और बी क्या है, होमो हेट्रो दोनों का मिक्स है। होमो हेट्रो, होमो हेट्रो। ठीक, ये चार ही तो ब्लड ग्रुप होते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इसके अलावा तो नहीं होते हैं। तो आप सपोज कीजिए जब ए और बी को हम लोग यहां पर ए और बी को क्रॉस कराते हैं तब क्या कंडीशन बन रही है, ए बी और ओ, ऐसी चार कंडीशन की मैंने यहां पर बात की है। ठीक, इसके बाद अगर O और O, सपोज कीजिए कोई पेरेंट्स जिसका O और O है, तब क्या होगा, O और O दोनों पेरेंट्स है, उस समय क्या होगा, जो पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल क्या हो सकता है, O मिनिमम। ठीक है, और ए बी इम्पॉसिबल होंगे। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल है, ये मैक्सिमम पॉसिबल। इसमें केवल ओ मिनिमम ही बन सकता है। अगर ओ और ओ को हम लोग केवल ओ और ओ को क्रॉस कराएं तो केवल ओ वाला ही डेवलप हो सकता है, ए बी और ए बी होने के कोई चांस ही इसमें नहीं है। नेक्स्ट, ओ का ए बी के साथ, सपोज कीजिए कोई पेरेंट्स है, ओ क्रॉस ए बी वाले पेरेंट्स के साथ जब क्रॉसिंग होती है तब क्या होगा, ओ का ए बी वाले के साथ जब क्रॉसिंग होती है तब क्या होगा, ए बी में क्या होगा, ये टूट जाएगा। ए और बी ऐसे जब क्रॉस कराते हैं तो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है बच्चा, लेकिन ए बी और ओ नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ये देखिए इम्पॉसिबल, ए बी और ओ नहीं हो सकता। ठीक,
में बने तब क्या होगा, ए क्रॉस ओ कि जब कंडीशन बने तब क्या होगा। तो आप जानिए दोनों कंडीशन में क्या होगा, ए और ओ मैक्सिमम बनेंगे, ए और ओ मैक्सिमम हो सकता है, बी और ए बी इम्पॉसिबल है। इस दोनों कंडीशन में अगर ए का ए के साथ क्रॉस कराया जाए तो ए ओ बनेगा, बी और ए बी बिल्कुल नहीं बन सकता है। अगर ए और ओ की क्रॉसिंग कराई जाए तो ए और ओ ही बनेगा, ए बी और ए बी नहीं बन सकता है। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम लोग बी और बी क्रॉस ओ को देखें तो क्या होगा, बी और ओ बनेगा, ए और ए बी नहीं बन सकता, इट इम्पॉसिबल होगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारी लास्ट क्या है, ए बी को ए बी से ए को ए बी से, बी को ए बी से, यानी कि ए बी पेरेंट्स यानी माता पिता दोनों ए बी हो या माता ए हो या पिता ए बी हो, तो क्या हो सकता है इस कंडीशन में ए बी या ए बी तीनों बनेंगे, ओ इम्पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि अगर ए बी के साथ क्रॉस कराए तो दोनों में क्या होगा, ए बी या ए बी बनेगा। अगर ए को ए से कराए तो ए बी बनेगा, अगर यहाँ पर बी को कराएं इससे हम क्रॉस, ए बी ही बनेगा, ठीक है। ओ हरगिज नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये इम्पॉसिबल है, तो ए क्रॉस बी जब कराते हैं तो सभी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, सारे के सारे बच्चे में आ सकते हैं, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, ठीक है। इम्पॉसिबल इसमें कुछ भी नहीं होता है। ओ को ओ से जब कराते हैं तो जब ओ की ओ से ही होती है तो केवल ओ ऑफस्प्रिंग ही बॉर्न या बर्थ लेता है, बाकी कंडीशन ए ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप की कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक। ओ की ए बी से कराते हैं तो क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो क्या करता है, ए और बी में डिवाइड कर देता है, ए और बी की ही कंडीशन बनती है, ए बी और ओ की कंडीशन कभी नहीं बनती है। यहां पर आप देखिए जब ए को ए से कराएं तो ए और ओ ही बनेगा, बी ए बी नहीं बनेगा, ए को ओ से कराएं तो ये तब भी ए और ओ ही बनेगा, बी और ए बी की कंडीशन नहीं फुलफिल होगी। ऐसे ही सिमिलरली जब बी की बी से कराई तो यहाँ बी और ओ बनेगा और इम्पॉसिबल ए और ए बी हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट थी, जब हम ए बी पेरेंट्स और दोनों ए बी हो तब कराएं, एक ए हो एक ए बी हो, दूसरा बी हो, जो पेरेंट्स में एक ए बी हो और तीसरा ए बी, यानी तीन कंडीशन ए बी बी ए बी। ऐसी कंडीशन में जो पॉसिबल ऑफस्प्रिंग हो सकते हैं ए बी और ए बी, ठीक है। ओ इम्पॉसिबल यहां पर होता है। ये हो गए हमारे ब्लड ग्रुप की कंडीशन। जैसे कि यहां पर हमने इसको स्टडी किया है। अब सपोज कीजिए एक पॉइंट यहां पर आप जान लीजिए, जैसे कि आरएच फैक्टर को लेकर के अगर मदर आरएच फैक्टर की बात करें, अगर यहां पर मदर, फादर और इसके साथ में जो ऑफस्प्रिंग है, बच्चा है जो आपका, उसके आरएच फैक्टर पर क्या असर पड़ता है। अगर मदर पॉजिटिव हो, सपोज कीजिए मदर RH प्लस है, फादर भी RH प्लस है, तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, RH प्लस होगा, कोई समस्या नहीं है इसमें।
इसके बाद मदर RH माइनस है, फादर भी RH माइनस है, तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, वो RH माइनस होगा। ये दो कंडीशन नॉर्मल है। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, जब मदर RH प्लस है, यानी कि उसका RH फैक्टर है, बट पिता माइनस है। देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस हो गया, तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, वो दोनों हो सकता है, RH प्लस भी और RH माइनस भी, दोनों कंडीशन यहाँ पर बात होगी। यहीं पर अगर RH माइनस, जो महिला है वो मदर है, माइनस हो जाए और पिता प्लस रह जाए, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में बच्चा फिर RH प्लस और RH माइनस होगा। लेकिन बट ऐसी कंडीशन में, ये खासकर ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर RH प्लस हो गया बच्चा तो वो एबनॉर्मल होता है। अगर RH प्लस हो गया तो बेबी एबनॉर्मल होता है, और मे बी वो उसकी क्या हो सकती है, वो डेथ हो सकती है। ठीक है, इसकी RH प्लस, यानी अगर मदर RH नेगेटिव है, पिता भले पॉजिटिव यहाँ पर है, इस कंडीशन में अगर बच्चा RH पॉजिटिव पैदा हो गया, यानी पिता वाला लेकर पैदा हो गया, तो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा, और यही आगे जाकर के उसकी डेथ का कारण बनेगा। अगर RH माइनस हुआ तब क्या होगा, अगर RH माइनस हुआ तो क्या होगा, ये नॉर्मल बच्चा होगा। ठीक है, नॉर्मल बच्चा होगा, ये एबनॉर्मल होगा और वो नॉर्मल होगा। इसलिए अगर मदर नेगेटिव हो गई है और पिता वहां पॉजिटिव है, तो बच्चे का नेगेटिव होना ही सुखद अनुभूति वाला होगा। अगर पॉजिटिव हो गया है तो क्या होता है, कंडीशन बाद में खराब होकर के एबनॉर्मल से इट कैन मेक कॉज डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन होती है, जब ब्लड ग्रुप का कंडीशन पता कराई जाती है, तो इंजेक्शन लगाया जाता है, यहाँ पर इंजेक्ट करा लिया जाता है RH फैक्टर को कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, जो ये एबनॉर्मलिटी कंडीशन होती है यहाँ पर, इसे हम लोग एक बीमारी कहते हैं, जिसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या कहते हैं इसे, इस बीमारी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा जो डिजीज है, जो बीमारी है, एक्चुअली में यही डिजीज होती है। RH पॉजिटिव हो जाए जब मदर आपकी नेगेटिव हो और फादर जो है वहां पर पॉजिटिव हो। ठीक है, मदर अगर पॉजिटिव है और पिता नेगेटिव हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मदर अगर नेगेटिव हो गई और फादर पॉजिटिव है, वहां पर कंडीशन ये दो लग जाती है, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, दो कंडीशन। ठीक, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप के सिस्टम को अध्ययन हमने यहाँ पर अभी तक कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। जब मैंने फर्स्ट आपको सिस्टम बताया था तो उसमें हमने ये चीजें जानने की कोशिश की, जैसे ब्लड में प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या जाना अभी तक, प्रॉपर्टीज जानी, प्रॉपर्टीज के बाद हमने क्या जाना, फंक्शन जाना, फिर कंपोजिशन जाना, और लास्ट क्या जाना हमने, ग्रुप जाना। तो प्रॉपर्टीज हो गई, फंक्शन हो गई, कंपोजिशन हो गई, ग्रुप हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो सर्कुलेटरी सिस्टम का होगा। चलिए आप लोग बने रहिए। थैंक यू।